हेलो स्टूडेंट। तो आज हम आपके लिए क्लास नाइन्थ की बात कर रहा हूं। ठीक है, जहां से बेसिकली फिजिक्स की आपकी स्टार्ट तो आपकी 6, 7, 8 से शुरू होती है, लेकिन एबीसी एक तरह से फिजिक्स की आप क्लास नाइन्थ को से सीखते हो। ठीक है, और इस क्लास नाइन्थ में हम मोशन चैप्टर को इस समय स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास नाइन्थ के आपके मोशन चैप्टर। मोशन चैप्टर की बात हो रही है। ठीक है, तो मोशन की अगर बात की जाए तो हमारे बॉलीवुड में भी आप देखिएगा काफी कुछ चीजें हैं जो मोशन से रिलेटेड आपके सॉन्ग भी बने हुए हैं। जैसे आपने सुना है वो काफी पुरानी मूवी का है कि चलना जीवन की निशानी, रुकना मौत की कहानी। यानी मोशन के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। आप ये छोड़ दो कि विदाउट मोशन कुछ पॉसिबल है। अरे हमारे यहाँ घर में बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, ठीक है, हमारा कल्चर है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर उनका मोशन मूवमेंट बंद हो जाता है तो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट हमारी कम हो जाती है। ठीक नहीं है, बट मैं बता रहा हूं कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ठीक है, मैंने आपसे सॉन्ग की बात की। मोशन में और भी सारे सॉन्ग बने हैं, काफी बने हैं। ये भी है, दो नदियां चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे धारा। इवन हमारा यूनिवर्स भी चलता है, आप ये मान के चलिए। सब कुछ विदाउट मोशन लाइफ का एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली उसी मोशन की बात चल रही है। अर्थ भी मोशन में है, क्योंकि अर्थ पे हम हैं तो हम भी मोशन में हैं। तो विदाउट मोशन तो हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं है कि आप एग्जिस्टेंस के बारे में सोच सको। विदाउट मोशन कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, ये बेसिकली रिस्पेक्ट में होता है। जैसे कि मान लो कि हम यहां पे खड़े हैं ऐसे चुपचाप, तो आप कहोगे कि यार सर तो रेस्ट में है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कब रेस्ट में है? अर्थ के सरफेस के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। अभी अभी हमारा चंद्रयान गया है, मान लीजिए उसके साथ हमारे कोई साइंटिस्ट चले जाए और वो मून से हमें ऑब्जर्व करें, तो क्या हमें रेस्ट में देखेंगे? नहीं देखेंगे। हम रेस्ट में हैं, लेकिन अर्थ के सरफेस के रिस्पेक्ट में है। तो यहां पर हम जो भी स्टडी करेंगे अर्थ के सरफेस के रिस्पेक्ट में या किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, और ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? ठीक है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन यूज कर लें, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर भी करें। हम कंटिन्यूअसली ताकि वीडियो अपलोड करें और आपके पास मिलता रहे। कुछ स्टूडेंट की डिमांड आई थी कि क्लास नाइन्थ के पूरे कोर्स को हम कवर करें, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं क्लास नाइन्थ के पूरे कोर्स को कवर करूं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात आती है रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? रेस्ट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात याद आई। ऐसे ही मैंने अपने एक स्टूडेंट से पूछा था व्हाट इज रेस्ट, उसने कहा जो मोशन में नहीं हो। हमने पूछा मोशन क्या है? तो जो रेस्ट में ना हो। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है। पोस्ट ऑफिस कहाँ है? बैंक के सामने। बैंक कहाँ है? पोस्ट ऑफिस के सामने। दोनों कहाँ है? आमने सामने। तो रेस्ट क्या है? जो मोशन में ना हो। ठीक है, या रेस्ट के लिए हम किसका सहारा ले रहे हैं? मोशन का। मोशन क्या है? जो रेस्ट में ना हो, मींस मोशन में हम रेस्ट का सहारा ले रहे हैं। ये टोटली गलत है, ऐसा नहीं है। किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन में केवल हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, हमेशा पूछा जाए राम और श्याम दो भाई हैं, पूछा जाए राम कौन है तो श्याम का भाई है। अरे राम का ओरिजिन बताइए ना, कि राम के माता पिता का नाम ये है, मम्मी उसके मदर क्या है, फादर क्या है, ये उनके बारे में बताइए। श्याम क्या है? राम का भाई है। राम क्या है? श्याम का भाई है। ये डेफिनेशन नहीं है। आप देखिए स्टैंडर्ड जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें भी हम ये नहीं मानते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। रेस्ट क्या है? तो रेस्ट का मतलब ये है कि कोई भी पॉइंट ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पॉइंट ए लिया, ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। एक्चुअल में हम यहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे, और इससे कुछ डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस आप कुछ भी ले सकते हो, यहां पे हमने एक बॉडी रख दिया।
यहां से कुछ डिस्टेंस पे हमने यहां पे बॉडी रख दिया, ठीक है। अब जब हमने इस बॉडी को यहां पे रखा, यहां से कुछ डिस्टेंस पे, तो हम क्या देख रहे हैं कि बॉडी की पोजीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है। बॉडी की जो पोजीशन है वैसे ही है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल पॉइंट ए है और ये है पॉइंट बी, और ए से पॉइंट बी 20 मीटर की सेपरेशन पे हमने एक बॉडी को रख दिया। पॉइंट ए से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं पॉइंट बी को, ठीक है। और सुबह सुबह पता चला, मॉर्निंग में हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि यार चलो एक काम करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं और ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। तो मॉर्निंग में हमने देखा कि जो हमारा टाइम था वो क्या था, 7 AM। तो पॉइंट ए पर हम खड़े हो गए, मान लीजिए यहां पे हम खड़े हो गए या हमने किसी को खड़ा कर दिया कि चलिए भाई पॉइंट बी को देखना शुरू कीजिए। हमने पॉइंट बी को देखना शुरू किया। सुबह के 7 बजे 7 AM पे पॉइंट बी की ये पोजीशन है। फिर टाइम आगे बढ़ के क्या हुआ, 7:10 AM। हम क्या देख रहे हैं कि पॉइंट बी अभी भी वहीं पर है। फिर क्या हुआ, 7:30 AM हो गया। हम क्या देख रहे हैं, पॉइंट बी या यहां पे जो ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पर है वैसे ही है। यानी टाइम तो हमारा एक कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन क्या इस बॉडी की जो हमने पॉइंट बी पे रखा है इसकी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। तो हम क्या कहेंगे कि पॉइंट बी हमारा क्या है, रेस्ट में। यानी अगर किसी भी बॉडी की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट। इफ पोजीशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज या पोजीशन ऑफ ए पॉइंट रिमेन्स अनचेंज, इसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द मोशन ऑफ द बॉडी और पॉइंट कैन बी से क्या, इन रेस्ट। पोजीशन इसकी चेंज नहीं हो रही है, पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, रेस्ट में। अब जैसे हमारे मन में आए कि चलो यार ये तो ठीक है, अब मोशन की बात आती है। मोशन फिर क्या होगा, मोशन क्या होगा। हाँ एक चीज और बता दें, पॉइंट ए पर हम खड़े हैं तो ऐसा नहीं है कि हम किसी और पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अगर इस बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो बॉडी हमारी क्या है, रेस्ट में, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि बॉडी हमारी रेस्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं मोशन की। मोशन कई टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो पाथ की बात करें, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, देखो नाम से क्लियर है स्ट्रेट लाइन मोशन, लेकिन थोड़ा सा पहले मोशन देख लें तो ये डेफिनेशन तो यहीं से निकल के सामने आ गई कि अगर मान लीजिए कि बॉडी की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है तो बॉडी क्या है, रेस्ट में, और अगर चेंज होगी तो बॉडी किसमें है, मोशन में, ठीक है। ये बात हो गई। अच्छा इसमें एक चीज आती है, स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन मैंने अभी कहा नाम से क्लियर है, अगर कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चलेगी तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन। आप कहोगे इसका आइडियल एग्जांपल बताइए, तो देखो हॉरिजॉन्टल में तो सबसे सिंपल एग्जांपल आपके पास क्या है कि आप एक टॉर्च लो और उसको जला दो, लेजर टॉर्च, उसका जो पाथ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर उस पर कोई बॉडी चल रही है उसको हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। नॉर्मली ट्रेन को भी हम प्रैक्टिकली बोल देते हैं, बट थोड़ा सा तो कर्व होता है, ऐसा नहीं है, स्लाइटली कर्व होता है। अच्छा उससे भी एक और एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ का, भाई लाइट यहां से जा रही हो तो दिखती नहीं है, कहां से दिखेगी, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में स्पीड होती है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि सर हमें तब दिखाइए आइडियल कंडीशन में स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जांपल, तो हम कहेंगे कि आ जाओ बेटा दिखा रहे हैं आपको। हम क्या करेंगे कि एक वैक्यूम में एक कोई ट्यूब ले लेंगे, इस टाइप से हमने ले लिया यहां पे कोई ट्यूब,
इस ट्यूब में हमने m मास की एक बॉडी को लिया और इसके अंदर क्या है, वैक्यूम। देखो बेटा ये कंपलसरी है, क्योंकि आपने बचपन में देखा होगा, ग्लाइडर देखा है ना, ग्लाइडर ऐसे उड़ाते हैं तो नीचे उतरता है तो ऐसे 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 चलता है, एयर की वजह से, एयर का इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए हमने क्या किया कि एक ट्यूब लिया, ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया और यहां से एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया। ठीक, हम क्या देख रहे हैं, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगी, तो बॉडी के जो पाथ होगा, मोशन होगा, क्या कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। देखो लाइट का तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उसमें तो कुछ इफ एंड बट है ही नहीं, लेकिन भाई बात वही है, यार मैं दिखती तो नहीं, यहां जलाया है, पाथ तो दिख रहा है, लाइट जाते हुए नहीं दिख रही है, भाई कहां से दिखेगी, स्पीड इतनी होती है। तो चलो भाई ठीक है, दूसरे से काम चलाते हैं। हमने क्या किया कि एक ट्यूब लिया, ट्यूब के अंदर क्या क्रिएट किया, वैक्यूम, और इसके अंदर एक बॉडी को यहां से ड्रॉप कर दिया। बॉडी को हमने ड्रॉप किया तो बॉडी जो जाएगी ना बिल्कुल सीधे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगी वैक्यूम के अंदर। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का कंडीशन हो गई। अब उसके पहले थोड़ा सा मोशन का जो टाइप होता है, स्ट्रेट लाइन, कर्व और तमाम तरह की चीजें आई, तो उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक दो चीजों का और डिस्कशन करेंगे, और वो है, आपने नाम तो बहुत पहले से सुना होगा, इसका नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन क्लियर है। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही हो तो बॉडी को या पार्टिकल को हम क्या कहेंगे कि पार्टिकल हमारा क्या है, रेस्ट में। ठीक है, हाँ, टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी की पोजीशन ऑब्जर्व आप कहीं से भी कर सकते हो, उसको चेंज नहीं होना चाहिए, तो बॉडी क्या होगी, रेस्ट में। और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है तो बॉडी क्या होगी, मोशन में। अब इसमें सबसे पहले एक और चीज आती है, और ये आता है डिस्टेंस। आपसे कहा जाए व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो जैसे आपसे कहा जाए कि मान लीजिए कि ये आपका घर है, ये घर है, होम, यहां से आप चले और यहां से आप कहां चले गए, स्कूल, घर से स्कूल चले गए, और घर से स्कूल की जो डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर। ठीक है, फिर स्कूल में जाने के बाद आपने सोचा कि यार अब ऐसा किया जाए कि चला जाए ग्राउंड पे। ठीक है, स्टेडियम चला जाए, ग्राउंड पे चला जाए, तो यहां से आप चले आए कहां पे, ग्राउंड पे, और ग्राउंड की डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर। ठीक है, अब आपने कहा कि यार ग्राउंड पे तो आ ही गए। ठीक है, अब क्रिकेट खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया, बास्केटबॉल खेल लिया, बढ़िया से घर से चले सुबह सुबह, बढ़िया से खा पी के बढ़िया होके चले स्कूल, स्कूल से आप सीधे चले गए स्टेडियम या ग्राउंड पे। फिर ग्राउंड पे आपने लगा कि यार चलो काफी कुछ खा तो लिया, कोई दिक्कत नहीं है, अब एक काम करते हैं, चलते हैं हम रेस्टोरेंट। अब आप चले गए यहां पे रेस्टोरेंट में, तो रेस्टोरेंट की डिस्टेंस ग्राउंड से थोड़ी ज्यादा थी और ये थी 2.5 किलोमीटर। ठीक है, तो आपसे कहा जाए आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो आपने किया 2 प्लस 1.5 प्लस 2.5, ये आपका हो गया डिस्टेंस। ठीक है, जितना भी पाथ आप कवर करोगे, 2 प्लस 1.5 3.5 प्लस 2.5 6 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हो गया। अच्छा, डिस्टेंस के साथ साथ क्या आता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अभी एग्जांपल से बता रहे हैं, डेफिनेशन हम इसके बाद आएंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब आपने कहा कि यार देखो स्कूल भी हो गया, खेलना भी हो गया, भोजन पानी की भी व्यवस्था हो गई, पेट भर गया, अब हम एक काम करते हैं, चलते हैं घर पे। तो आपने ये जो टोटल पाथ कवर किया है, कितना किया, 2 किलोमीटर प्लस 1.5 प्लस 2.5, यानी आपने कवर किया 6 किलोमीटर का पाथ। ठीक है,
लेकिन जब यहां से घर पे गए तो यहां से 2 किलोमीटर या मान के चलिए कि 3 किलोमीटर पे आपका घर था। आप यहां से चले और 3 किलोमीटर में घर से पहुंचे। ठीक है, तो आपसे कहा जाए कि घर से लेकर रेस्टोरेंट की डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहोगे 6 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इनिशियल, ये आपका इनिशियल पोजीशन है और ये क्या है, फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के सेपरेशन को आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम आपको बता रहे हैं। अब थोड़ा सा इसको इस फॉर्म में समझते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में। जैसे आपने पॉइंट ए से चलना शुरू किया और आप ऐसे ऐसे जा रहे हो और आप चले गए पॉइंट बी पर। ये आपके स्टेप्स हैं, ये आप चलते गए एक एक स्टेप इस तरह से। तो ये जो आपने पाथ कवर किया इसको हम कहेंगे डिस्टेंस। और डिस्टेंस की हमारे पास डेफिनेशन आ गई, काफी सिंपल डेफिनेशन। डिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज अ लेंथ ऑफ पाथ। पाथ की जो लेंथ होती है इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मिनिमम सेपरेशन, मिनिमम डिस्टेंस, स्ट्रेट डिस्टेंस, एक ही बात है, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आप चलना कहां से शुरू किए, ए से, पहुंच कहां पे गए, बी पर। इनके बीच का मिनिमम या स्ट्रेट सेपरेशन क्या है, ये, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, अच्छा दो पॉइंट के बीच में मिनिमम सेपरेशन क्या होगा, मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मिनिमम सेपरेशन क्या होगा, इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करो। ये नहीं कि स्नेक स्टाइल में चलते चले गए और हम बोल दिए कि मिनिमम सेपरेशन हो गया, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक बार स्टार्टिंग से देख लें। रेस्ट की डेफिनेशन क्या है, अगर पार्टिकल की पोजीशन, इफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स रिमेन्स अनचेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक, कॉल्ड रेस्ट। टाइम के साथ या विद द टाइम, टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो बॉडी क्या होगी, रेस्ट। अगर टाइम के साथ बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है तो बॉडी क्या होगी, मोशन में। ठीक है, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हो गई, डिस्टेंस कैन बी डिफाइन एज अ लेंथ ऑफ पाथ। पाथ की जो लेंथ है वो क्या है, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब थोड़ा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम यहां पे एक तरह से एक्सप्लेन करें एक दो और एग्जांपल से। जैसे आप यहां घर से निकले, ये आपका घर है, ठीक है, होम, और आप चले आए यहां पे, ये मार्केट है, मार्केट की डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। ठीक है, तो पहले आप घर से चले और कहां पर चले, मार्केट। घर से आपने चले और या आप आ गए यहां पे मार्केट में 3 किलोमीटर। फिर मार्केट से आपने जो कुछ भी है खरीदारी, जो कुछ भी सामान की और फिर वापस आ गए। तो आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, 3 and 3, टोटल क्या हो गया, 6 किलोमीटर। जो आपका डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 3 + 3 यानी कि 6 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, 0। डिस्प्लेसमेंट पता है क्या कहता है, जैसे आपने किसी को काम दिया करने को, उसने काम नहीं किया, आपने कुछ पैसे भी दे दिए उसको। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का सिंपल डेफिनेशन समझिएगा। आपने किसी को कोई काम दिया कि यार एक काम करिए, ये काम तुम्हारे ऊपर है और तुम इसका कर दो, और ये पकड़ो 500 रुपए, 500 रुपीज आपने दे दिया। उसने क्या किया कि अपना पूरा राउंड मारा, यहां से वहां कर दिया कि देखो यार आने जाने में इसमें खर्च हो। आप भी कहोगे हाँ भाई चलो यहां से वहां गया, वहां से वहां गया, वहां से वहां गया। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट को फॉलो करने वाला तो आप कहोगे देखो यार हमें इससे मतलब नहीं, तुम तो ये बताओ हमने जो तुम्हें काम दिया तुमने किया कि नहीं किया। इनिशियली मैंने तुम्हें काम दिया, फाइनली तुमने काम किया कि नहीं किया, तो बस कोई मतलब नहीं।
डिस्प्लेसमेंट भी यही है। इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है। अगर इनिशियल पोजीशन भी वही हो, फाइनल पोजीशन भी वही हो, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ कहां। देखो डिस्प्लेसमेंट जो वर्ड है ना, ये किससे बना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस कर दो किसी चीज को तो क्या बना, डिस्टेंस। तो क्लियर है। अच्छा, किसी भी दो पॉइंट के बीच मैंने बताया कि मिनिमम सेपरेशन क्या होता है, उनके बीच की स्ट्रेट लाइन। अब थोड़ा सा हम यहां पे एक दो और एग्जांपल देख रहे हैं। इस समय आप देख रहे हो चंद्रयान हम अपना जा रहा है ऊपर, तो उसी से रिलेटेड मान लीजिए कि हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं कि एक छोटा सा रॉकेट लिया ये, और इस रॉकेट को हमने भेज दिया ऊपर। ये रॉकेट ऊपर चलता गया चलता गया चलता गया, कितना ऊपर गया, 1000 किलोमीटर, और फिर यहां से वापस आ गया। अब आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताइए कि डिस्टेंस कितना हुआ, तो आप कहोगे जाने का 1000, आने का 1000, यानी कि 1000 प्लस 1000 इक्वल टू ये हो गया अपना 2000 किलोमीटर। इट इज द डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट, तो यार देखो चला यहीं से वापस यहीं आ गया, इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस तो होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो। अच्छा, इसके अलावा आपको एक बात बताएं, देखिए जैसे मान लीजिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चलेगी, तो आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस आप कहोगे कि भाई ये भी होगा। और आपसे पूछा जाए कि एक बात बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तब भी आप कहोगे ए बी। अगर बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है तो यहां पे हमें क्या देखने को मिला, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये हमें देखने को मिला। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है पाथ, तो इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसमें हल्का सा कर्व करते हैं। पार्टिकल ए से कहां पे चला गया, बी पे, तो जब ए से बी पर गया तो ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये जो लेंथ ऑफ पाथ है ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया ना। तो यहां पे आप क्या कहोगे, यहां पे आप कहोगे कि देखो यार यहां तो साफ साफ मुझे दिख रहा है कि डिस्टेंस इज द ग्रेटर आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इन दोनों को ध्यान से देखो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ है तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और अगर कर्व पाथ है तो डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट कम होगा, क्योंकि इनिशियल डिस्टेंस है। पहाड़ों पर जाते हो ना, पहाड़ों पर आप क्या देखते हो कि पता चला कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वहीं राउंड मार रहे हैं, तो डिस्टेंस बहुत होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अरे यार 5 घंटे चले बस उस पहाड़ से यहां पे आए, आपका डिस्प्लेसमेंट कम होता है। ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को एक साथ रखते हैं। ठीक है, तो यहां लिखते हैं, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो अपना डिस्टेंस है ये क्या है, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट इस केस में। और अगर स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है या इक्वल है, कम तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम मिला के लिखें,
हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस ग्रेटर आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा। अच्छा, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये जो अपने पास है ना यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखो डिस्टेंस को जब डायरेक्शन के साथ बोलते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ये भी आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। स्केलर वेक्टर टाइप की चीजें हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये कंडीशन हो गई हमारे पास। अच्छा, अगर करो पाथ की भी ले जा पाथ, देखो पॉइंट ए से एक पार्टिकल चला और कहां पे आ गया, पॉइंट बी पर। ये बताइए डिस्टेंस तो इसका ये पूरा रहा, लेंथ ऑफ पाथ रहा कि नहीं रहा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, केवल यहां से यहां तक। तो यही सारी चीजें, डिस्प्लेसमेंट हमेशा पार्शियलिटी करता है, या तो डिस्टेंस के बराबरी में चलेगा जब स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो, या हमेशा उनसे कम रहेगा, भैया तुम ही बड़े बने रहो, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को मैं आपको बताऊं, कई बार आप लोग डी से डिनोट करने लगते हो, ये नहीं करना है। डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस को भी स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है और डिस्प्लेसमेंट को भी हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट, अगर हम बात करें इनकी एसआई यूनिट क्या होती है, चाहे डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट, इनकी यूनिट होती है मीटर, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में होता है सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। बड़ी से बड़ी यूनिट, छोटी छोटी यूनिट 11 के वीडियो में मैंने बनाया इसको, ठीक है। तो ये आपका बेसिक जो अभी आज हम डिस्कस कर रहे थे, इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है, वो था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन को हम लेकर यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। अब मोशन के टाइप्स, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, इन सब चीजों की भी बारी आएगी, ठीक है। लेकिन मैंने जैसा आपसे कहा कि मुझे ये चीज स्टार्ट करना था, कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी, मैंने कमेंट में लिखा भी है कि 27 से करूंगा, बट मैंने सोचा इसे जितनी जल्दी शुरू किया जाए उतना बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो हमने इसको यहां तक कर दिया है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे, और फिर वही कहूंगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। इंट्रोडक्टरी पोर्शन था, आप लोग बताइएगा कैसा लगा, और फिर इसके आगे हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।